हेलो मेरे क्रिकेट प्रेमीज, कैसे हो तुम? मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है तुम्हारा मेरे यूट्यूब चैनल पे। हाल ही में खत्म हुई इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान T20 सीरीज के बाद एक बहुत बड़ी डिस्कशन शुरू हो चुकी है कि क्या शिवम दुबे को T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में मौका मिलना चाहिए, वो भी हार्दिक पांड्या से ऊपर या नहीं। स्टार्टिंग के 2 मैचों में अपनी हार्ड हिटिंग एबिलिटीज दिखाने के बाद और ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ शिवम दुबे ने अपने नाम की हाइप तो बना दी है। उसी के साथ साथ ऐश अन्ना ने भी अपने यूट्यूब चैनल पे शिवम दुबे की तारीफ करी है। उन्होंने बोला है कि शिवम दुबे की हाइट, स्ट्रक्चर, बैट स्विंग जो है वो सब उन्हें युवराज सिंह की याद दिलाता है बहुत। और लिटरली काफ़ी सारे क्रिकेट फैंस को शिवम दुबे के बैटिंग स्टाइल जो है युवराज सिंह का याद दिलाता है। इसी के साथ साथ अश्विन अन्ना ने एक ये भी सिचुएशन बताई कि इमेजिन करो सूर्य कुमार यादव बैटिंग कर रहा है एक एंड पे और वो बहुत अच्छे फॉर्म में बैटिंग कर रहा है। उसको कंटेन करने के लिए अपोजिट टीम लेफ्ट आउट स्पिनर भी ले आती है, जिससे सूर्य कुमार यादव कंटेन हो जाता है। और लेफ्ट आउट स्पिनर को काउंटर करने के लिए दूसरे एंड पे कौन है? शिवम दुबे, जो लंबे लंबे छक्के मार सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन रविचंद्र अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल में बात करी है, लिटरली बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, टीम इंडिया के पक्ष में हो सकता है ये। तो बात करते हैं शिवम दुबे की। शिवम दुबे ने 2019 में ये अपना जो है इंटरनेशनल डेब्यू कर लिया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, वो वाली सीरीज में जिसमें विराट कोहली ने केसरिक विलियम्स को बहुत पेला था। वो तुम्हें याद तो होगा, तुम्हें रील्स बहुत सारी आती होंगी ना, विराट कोहली करता है, उस वाली ही मैच में जो है शिवम दुबे ने अपना डेब्यू भी किया था। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने 2020 और लॉकडाउन के बाद क्रिकेट देखना शुरू किया, जो मीम्स वाले फैन है ना, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। खैर, उस टाइम तो शिवम दुबे इतना शाइन करके बाहर नहीं आए उस सीरीज़ में, क्योंकि वो उस टाइम नर्वस भी थे और जो है मैच्योरिटी की भी कमी थी उनमें। उसके बाद उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया और बहुत मेहनत करी अपने गेम को लेकर। उसी के बीच में CSK ने उन्हें खरीद लिया और उनको डायरेक्ट मेंटरशिप मिली महेंद्र सिंह धोनी से, जो अपने आप में एक क्रिकेट यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद तो क्या IPL क्या हो और रणजी ट्रॉफी क्या हो और इंटरनेशनल मैचेस क्या हो, सब में ही तो उस बंदे ने परफॉर्म करके दिखाया है। अब शिवम दुबे की एक कंटिन्यूस अच्छी परफॉर्मेंस देखने के बाद, पावर हिटिंग देखने के बाद, जो सभी इंडियन क्रिकेट फैंस है ना, वो चाहते हैं कि यार हमारे T20 वर्ल्ड कप में ना ये बंदा मिडिल ऑर्डर में खेलना चाहिए। और वही सेम फैंस चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या को हम साइडलाइन कर देना चाहिए, उसको बिठा देना चाहिए अब घर पे। अब मजे की बात तो ये है कि जब इंटरनेट पे दुबे की ऑलराउंड परफॉर्मेंस की तारीफ हो रही थी, उसी साइड हार्दिक पांड्या ने भी इंस्टाग्राम पे अपनी जिम ट्रेनिंग की वीडियोस डालना शुरू कर दिया और उसने अपने कमबैक का ऐलान कर दिया। इस बंदे को देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि यार ये बंदा इंजर्ड भी था, एकदम फिट। और फिट होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि अभी IPL आने वाला है। अरे बंदा तो एक टांग पे एक हाथ से IPL खेल सकता है, वो भी पूरा। और इसी चीज़ से ना मोस्टली इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत परेशान हो रखे हैं हार्दिक पांड्या से, स्पेशली मुंबई इंडियंस के फैन, क्योंकि जब से वो IPL में मुंबई इंडियंस में उसने अपनी री एंट्री करी, वो भी एज कैप्टन, तो जो रोहित शर्मा के फैंस हैं, जो कोर मुंबई इंडियन फैंस है ना, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ है उससे। शिवम दुबे की कंसिस्टेंटली अच्छी परफॉर्मेंस और हार्दिक पांड्या की बेईमानी और इंजरी प्रोन बॉडी की वजह से जो इंडियन क्रिकेट फैंडम है ना, वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो चुका है। पहला ग्रुप है वो चाहता है कि आप वो देखना चाहता है हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी करते हुए इंडियन टीम की, वो हार्दिक पांड्या को काफ़ी हाईली रेटेड करता है। और दूसरा जो ग्रुप है वो बोलता है कि यार हार्दिक पांड्या को साइडलाइन करो, इसको घर बिठा दो, अब हमें नए प्लेयर्स की जरूरत है क्योंकि इसकी बेईमानी से हम तंग आ चुके हैं। अब ये जो साइडलाइन वाली बातें चल रही है, क्या ये सिर्फ फैंस कर रहे हैं या टीम मैनेजमेंट और BCCI भी कर रही है? इस वीडियो को आगे तक जरूर देखना, अगले 3-4 मिनट में तुम्हें पता चल जाएगा। तो हार्दिक पांड्या की जो सारी इंजरी वाली कहानी है ना, ये सब शुरू होता है 2019 IPL से। 2019 के IPL में जो हार्दिक पांड्या है वो अपनी करियर की बेस्ट शेप में थे, फिटनेस वाइज भी, परफॉर्मेंस वाइज भी बहुत अच्छा खेल रहे थे। मुंबई के लिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है उन्होंने। और ठीक IPL के बाद जो है टीम को जाना था 2019 ODI वर्ल्ड कप के लिए इंग्लैंड, और IPL से जो है इतना ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर आ चुका था कि बीच IPL में हार्दिक पांड्या की कमर में दर्द हो गया और वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गए। उसके बाद इसकी बैक सर्जरी होती है, बैक सर्जरी के बाद जो ये प्लेयर्स है ना, उसका आधा भी नहीं रह जाता है। और इसी कंडीशन में जो है वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेल लेता है। बॉलिंग कर पाता नहीं है तो ऑलराउंड परफॉर्मेंस की बात ही छोड़ दो, और बैटिंग में जो हार्ड हिटिंग इसकी एबिलिटी थी वो भी कम हो जाती है। 2021 के वर्ल्ड कप के बाद ये फिर से अपने आप को अनअवेलेबल कर देता है। और इसी बीच टीम में एंट्री होती है वेंकटेश अय्यर की। अब वेंकटेश अय्यर जो है वो एक अच्छा प्लेयर है, हालांकि रोहित ने उससे ज़्यादा बॉलिंग नहीं करवाई, ऑलराउंडर के तौर पे आया था, रोहित ने उससे बॉलिंग नहीं करवाई, बट एज बैट्समैन अपनी पोजीशन पे वो बहुत अच्छा खेल रहा था। और इसी बीच जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रोल्स और मीम्स भी बन रहे थे हार्दिक पांड्या के ऊपर कि भाई इसका करियर तो ख़त्म है, इसको तो घर बिठा दो, इसके बस की नहीं है खेलना, ये बहुत सारा चल रहा था। और इसका एक रीज़न ये भी था क्योंकि BCCI ने एडवाइस किया था हार्दिक पांड्या को
कि आप रणजी खेलो और रणजी खेल के अपना ऑलराउंड कमबैक करो। बट यहाँ पे हार्दिक पांड्या ने सब इग्नोर करके बोला कि भाई मैं तो आईपीएल ही खेलूंगा और आईपीएल में ही कमबैक करूंगा। हालांकि हार्दिक पांड्या ने जो आईपीएल में अच्छा परफॉर्म किया और अपनी टीम को आईपीएल ट्रॉफी भी जिताई, पर सेम वही बात, उस आईपीएल में भी अपनी मनमर्जी चलाई उसने। नंबर 3 पे बैटिंग करना, नई बॉल से बॉलिंग करना, ये सब उसने करके दिखाया। तो टोटली उसने अपनी मनमानी ही करी है। उसके बाद जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मौके मिले इंडियन टीम में, उसका कमबैक होता है और वेंकटेश अय्यर को तो पूरा साइडलाइन कर दिया जाता है एकदम से। और हार्दिक पांड्या अच्छी परफॉर्मेंस देता है उसके बाद भी। तुम्हें याद होगा कि एशिया कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ वो मैच जिताता छक्का मार के। उसके बाद T20 वर्ल्ड कप में भी तुम्हें विराट कोहली की वो इनिंग्स तो याद होगी पाकिस्तान के अगेंस्ट। वो भी इनिंग्स वो तभी मार पाया था जब दूसरे एंड पे हार्दिक पांड्या खड़ा हुआ था। तो उसने अच्छी इनिंग्स खेली हैं। और चलो ठीक है, T20 वर्ल्ड कप भी चला जाता है, पर उसके बाद जो सबसे बड़ा टारगेट आ रहा था वो आ रहा था घर में हमारा ODI वर्ल्ड कप 2023। उसके लिए सभी प्लेयर्स को जो है कम्प्लीटली फिट होना था भैया। और ठीक है, वही वर्ल्ड कप शुरू होता है, हमारे पास सभी प्लेयर्स के सभी पोजीशन के लिए हमारे पास बैकअप थे। ओपनर्स के लिए हमारे पास बैकअप था, हमारे मिडिल ऑर्डर के लिए बैकअप था, हमारे पास फास्ट बॉलर्स के लिए बैकअप था, स्पिनर्स के लिए बैकअप था, कीपर्स के लिए भी बैकअप था। बट हमारे पास एक बैकअप कौन नहीं था? हार्दिक पांड्या का बैकअप हमारे पास रहा ही नहीं है कभी। और जिस चीज़ का डर था वही हुआ। 4 मैच के बाद 20 टूर्नामेंट में हार्दिक पांड्या अपना पैर पकड़ के टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अब हम क्या करें? हालांकि उसके बाद शमी ने अपना अच्छा परफॉर्म किया और कंटिन्यूसली हमारी बॉलिंग जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी ही रही। बट हार्दिक पांड्या की जो कमी थी ना, वो मेरे ख्याल से हम सबको फाइनल में महसूस हुई। एक जो ऑलराउंडर प्लेयर होता है, जो टीम में बैलेंस देता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है, उसकी जो अहमियत है ऐसे बड़े मुकाबलों में ही महसूस होती है। उसके बाद वर्ल्ड कप खत्म हो गया, वर्ल्ड कप का रोना खत्म हो गया, बट यार इसकी इंजरी खत्म नहीं होके दे रही। तो ये सब चीज़ें जो है टीम मैनेजमेंट भी देखती है ना, BCCI भी ये चीज़ देखती है कि यार ठीक है, एक प्लेयर के पास जो एबिलिटी है, बट अगर उसकी फिटनेस ही नहीं है, वो पूरे टूर्नामेंट या पूरे सीजन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहता, तो क्या अचार डाले उसकी एबिलिटी का हम। बट दूसरी साइड जहाँ एक प्लेयर है जो सेम एबिलिटी का प्लेयर है, बट उसकी फिटनेस भी बहुत अच्छी है और पूरे टूर्नामेंट पूरे सीजन के लिए अवेलेबल भी रहता है वो। और यहीं पे एंट्री होती है शिवम दुबे की। अब बात करते हैं इस साल होने वाले T20 वर्ल्ड कप की। अब यहाँ पे बहुत बड़ी डिबेट है कि यार हार्दिक पांड्या को ले जाना चाहिए या शिवम दुबे को ले जाना चाहिए। तो मेरी एक ओपिनियन है और यही सेम ओपिनियन मैंने आकाश चोपड़ा की सुनी और मैं एग्री करता हूँ उसकी काफ़ी बातों से कि भाई दोनों को ही लेके जाओ तुम, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारे पास 2023 के वर्ल्ड कप में भी हार्दिक पांड्या का बैकअप नहीं था और इस साल तुम शिवम दुबे को टीम में रखो, भले ही एज अ हार्दिक पांड्या बैकअप रखो, क्योंकि यार हार्दिक पांड्या का कोई भरोसा नहीं है। वो पहले 2 मैचेस में, तीसरे मैचेस में इंजर्ड होके टूर्नामेंट से बाहर हो जाए और हम फिर से बीच मजदार में छोड़ के मेरे को धोखा दे दे। तो इसके लिए हमारे पास एक सॉलिड बैकअप रहना चाहिए शिवम दुबे के रूप में। अभी IPL भी होने वाला है और IPL में तो भाई हार्दिक पांड्या खेलेगा ही। हार्दिक पांड्या IPL को कैसे छोड़ सकता है? तो अगर हार्दिक पांड्या IPL में अच्छा खेलता है तो डेफिनेटली वो T20 वर्ल्ड कप में सिलेक्ट होगा, उसकी जो इंडियन स्क्वाड निकलेगी उसमें सिलेक्ट होगा। और इसके साथ शिवम दुबे भी IPL में जाएगा, CSK में खेलेगा। महेंद्र सिंह धोनी उसको चांस देंगे अपने आप को आउटशाइन करने का। और अगर शिवम दुबे भी आउटशाइन करता है तो उसके भी बहुत क्लियर चांसेस है T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में अपनी जगह बनाने। तो मुझे लगता है दोनों को ही अच्छी परफॉर्मेंस देनी चाहिए IPL में और सिलेक्टर्स को, BCCI को जो है दोनों को ही सिलेक्ट करना चाहिए फॉर T20 वर्ल्ड कप। हालांकि मैं अगर तुम्हें स्टैट्स बताऊं तो हार्दिक पांड्या का जो ओवरऑल T20 करियर है वो 93 मैचेस का है और इस 93 मैचेस में हार्दिक पांड्या ने सिर्फ 3 हाफ सेंचुरीज मारी। शिवम दुबे का 20 मैच का करियर है और उसने ऑलरेडी 3 मार चुका है। और एक बहुत ऑलराउंड अगर परफॉर्मेंस देखने एक ऑलराउंडर की, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट है कि 50 प्लस 1 विकेट, एटलीस्ट 1 विकेट। ये हार्दिक पांड्या ने कितनी बार मारा है? हार्दिक पांड्या ने सिर्फ एक बार किया है कि एक मैच में उसको विकेट भी मिली है और 50 प्लस स्कोर भी मारा, सिर्फ एक मैच में, पूरे करियर में, पूरे 93 मैचेस के करियर में सिर्फ एक बार। और शिवम दुबे ने अभी अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच हुआ, स्टार्टिंग के 2 मैच उन्हीं में ये कारनामा कर दिया और 2 बार लगातार उसने 1 विकेट और 50 प्लस स्कोर किया। मतलब एक ऑलराउंडर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। तो भाई या तो तुम शिवम दुबे को बैकअप के तौर पे ले जा सकते हो या तो हार्दिक पांड्या को ले जा सकते हो बैकअप के तौर पे शिवम दुबे के। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। देखो मैं एग्री करता हूँ कि हार्दिक पांड्या के पास एबिलिटी है, उसने क्रूशियल क्लच मैचेस में हमारे को मैच निकाल के दिया है, हमारे को मैच जिता के दिया है।
बट यार उसने, तुम एग्री करोगी, काफ़ी मेजर मौक़ों पर उसने धोखा भी दिया है, बहुत क्लियर धोखा दिया। 2019 और 2023 का वर्ल्ड कप तो सेम फैशन में वो बाहर हो गया, राइट। हाफ फिटनेस से वो 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेला था, तो तुम कैसे उस पर भरोसा कर सकते हो? हार्दिक पांड्या ना टेस्ट खेलता, ओडीआई में उस इंजरी से वो बाहर बैठ जाता है, उसको आईपीएल खेलने के लिए सबसे आगे आ जाता है वो बंदा। तो तुम ऐसे बंदे को एज कैप्टन कैसे देख सकते हो अपने नेशनल टीम का, राइट। एक एटीट्यूड भी होता है एक कैप्टन में। आप देखो ना, रोहित शर्मा, विराट कोहली, आप महेंद्र सिंह धोनी देखो, कपिल देव देखो, और सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, इन सब के अंदर ना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टीम को लेकर। वो डेडिकेटेड थे गेम को लेकर, और उनकी ना नीयत भी साफ थी गेम को लेकर। बट अगर तुम देखो हार्दिक पांड्या में तुम्हें जो कहते हैं ना लीड करने वाली डेडिकेशन नहीं दिखती, गेम के लिए कैप्टनसी वाली नीयत नहीं दिखती, तुम्हें उससे लगता है कि पैसे कमाओ, आईपीएल से आ रहा है पैसा, थोड़े बहुत नेशनल मैचेस खेलो, थोड़े हाई पर नहीं रहे नाम की, वो इसलिए खेलता है। तो एज इंडियन क्रिकेट फैन मैं चाहता हूँ कि यार अगर कोई टीम में हो ना, अगर कोई कैप्टन हो तो वो डेडिकेटेड रहना चाहिए टीम के लिए, जैसे रोहित शर्मा रहता है। और एज प्लेयर अगर तुम्हें उठाना हार्दिक पांड्या को तो उठाओ, पर तुम उसके दम पे सब कुछ मत करो, उसका बैकअप लेके चलो। तुम शिवम दुबे को लेके चलो, या अगर तुम्हें हार्दिक पांड्या को कम्प्लीटली साइडलाइन करना है, जो कि मुझे टफ लगता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर तुम्हें करना है तो भाई 3-4 ऑलराउंडर बना के रखो, क्योंकि एक ऑलराउंडर बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम। बाकी आज जैसे मैंने बताया कि शिवम दुबे जैसे प्लेयर का जो करियर है वो 2019 में तुमने देखा होगा सहमा सा था। जब से वो आईपीएल में सीएसके में आया और महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी के अंदर आया, मेंटरशिप के अंदर आया, वो खुल चुका है। उसकी जो रियल पर्सनालिटी है ना, रियल कैरेक्टर है, वो बाहर आता है, फील्ड पर भी आता है। तो ऐसे प्लेयर्स को तुम लगातार मौका दो, ऐसे प्लेयर को खराब मत करो। वेंकटेश अय्यर की तरह तुम खराब मत करो कि ओपनर ऑलराउंडर तुम लेकर आए और उसको 6 नंबर का बैट्समैन बना के छोड़ दिया, ऐसा मत करो। शिवम दुबे को अगर तुम लाए हो, और क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर भी है, तो तुम्हारे को लिटरली वो मिडल ऑर्डर में भी फ्लेक्सिबिलिटी देगा और ऑलराउंडर के तौर पे पूरी टीम में भी बैलेंस बना के देगा। तो ऐसे प्लेयर को तो रुइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे प्लेयर को लॉन्ग टर्म चांसेस दो, कंटिन्यूस चांसेस दो, क्योंकि हार्दिक पांड्या को कोई भरोसा नहीं है यार। वो एक टूर्नामेंट में होता है, दूसरे में नहीं होता, फिर बीमार हो जाता है, और अभी तक कोई भरोसा भी नहीं है हार्दिक पांड्या का। तो एज कैप्टन मैं हार्दिक पांड्या को बिल्कुल नहीं देखता हूँ। एज कैप्टन तुम भले जसप्रीत बुमराह को बना दो, तुम किसी को भी बना दो, बट हार्दिक पांड्या नॉट अ चांस। बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियंस है, हार्दिक पांड्या या शिवम दुबे, तुम्हारी क्या ओपिनियंस है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओ। अगर अभी तक तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, शेयर भी करते ना अपने बाकी क्रिकेट फैंस के साथ। बाकी खुश रहो, खेलते रहो, जस्ट कीप सपोर्टिंग टीम इंडिया।